प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा डिवोटी योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम अष्टांग योग के 8वें अंग समाधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अष्टांग योग के 7 अंग की एक एक करके चर्चा की है। आज हम फिर से रिमाइंड करेंगे कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम। यम के भी 5 अंग होते हैं और नियम के भी 5 अंग होते हैं। तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और 5वां है प्रत्याहार और छठा है हमारा धारणा और 7वां है ध्यान। जब हम ध्यान का अभ्यास करते करते एक उच्च अवस्था तक हम पहुंचते हैं तो हम जो है समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम समाधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। हालांकि समाधि जो है वह वर्णन का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। लेकिन हम प्राचीन काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी वर्तमान समय में भी जो ग्रंथ, जो साहित्य लिखे गए हैं, उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे फिर एक बार कहना चाहूंगी कि यह वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन अगर हम इसके विषय में जानना चाहें तो हम इनके थ्रू जान सकते हैं। अपने ग्रंथों के थ्रू, अपने गुरु के द्वारा हम जान सकते हैं। तो आगे हम समाधि का वर्णन करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के 8वें अंग में समाधि के बारे में कौन से सूत्र बोले हैं, कौन से सूत्र की चर्चा की है। तो महर्षि पतंजलि ने 8वें समाधि के विषय में इस प्रकार से चर्चा मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जब ध्येय का अभ्यास करते करते चित्त हमारा पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है तो उसे हम ध्यान कहते हैं। और करते जब हमारा चित्त जो है वह ध्येयाकार में पूर्ण रूप से परिणय हो जाता है या लीन हो जाता है और अपने स्वरूप का भान नहीं रहता, यानी कि हम ध्यान कर रहे हैं, इसका ध्यान ना रहना ही समाधि की अवस्था कहलाता है। यानी कि अपने स्वरूप का शून्य हो जाना और ध्येय में ध्येयाकार हो जाना ही समाधि कहलाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो 3 चीजें निर्भर करती है। पहला है साधक, दूसरा है साधक ध्यान कर रहा है और तीसरा है कि हम किसी लक्ष्य को मान करके ध्यान करते हैं, किसी ध्येय को मान करके ध्येय पर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं। और जब समाधि की अवस्था होती है तो ये तीनों जो अलग अलग रूप हैं, ध्याता, ध्येय और तीसरा है ध्यान, इन तीनों का एकाकार हो जाना, लीन हो जाना, एक साथ एक हो जाना ही समाधि कहलाता है। समाधि जो कि राजयोग में समाधि कही गई है, उसे हठ योग में उन्मनी, निरालंब, निरंजन, शून्य शून्य आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान की जो अंतिम अवस्था होती है वही समाधि कहलाती है। हठ योग में समाधि को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि जब आत्मा और मन इन दोनों में जब ऐक्य हो जाता है, ये दोनों जब लीन हो जाते हैं तब हम इसे समाधि कहते हैं। यानी कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चित्त का भान होता है और हम ध्यान कर रहे हैं इसका भी भान होता है। लेकिन जब दृष्टा और हमारा जो मन है, इन दोनों का एक हो जाना ही समाधि कहलाता है। समाधि होती है, ये सबसे उच्च की अवस्था होती है और इसमें निरंतर बने रहने वाला योगी ही कैवल्य की प्राप्ति करता है। निरंतरता न होने पर योगी जो है वो उच्च अवस्था से निम्न अवस्था तक पहुंच जाता है। यानी कि ध्यान जब व्यक्ति करे तो इसका निरंतर अभ्यास तो अगर उसमें निरंतरता, कोई भी योगी अगर ध्यान कर रहा है तो उसमें अगर निरंतरता नहीं बनाए रखेगा तो वो उच्च अवस्था से निम्न
इन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हठ योग में कहा जाता है कि आत्म का विस्मृति हो जाना ही समाधि है, यानी कि ध्यान करते करते जब अपने स्वरूप का, अपने आत्म का विस्मृत मतलब कि यादाश्त ना रहना ही, विस्मृत हो जाना, पूर्ण रूप से लीन हो जाना ही समाधि कहलाता है। यानी कि जिस पर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं उसमें ही हम लीन हो जाते हैं और हमारे अपने स्वरूप का भान न रहना ही समाधि कहलाता है। समाधि जो है वह साधना की खोज का अंत है, यानी कि एक साधक साधना करता है किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को मानकर, उसका सबसे उच्च अवस्था ही समाधि कहलाता है। आगे हठ योग में बताया जा रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही समाधि है, क्योंकि आत्मा निरंजन है, अविनाशी है, अनंत है, निर्दोष है और सर्वव्यापी है। इसका ज्ञान होना ही समाधि है। जल और सैंधव यानी कि जल और नमक मिलकर एक हो जाता है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही मन और आत्मा जब मिलकर एक हो जाते हैं तो उन्हें हम समाधि कहते हैं। जब आत्मा का मन में विलय हो जाता है तो हम उसे समाधि कहते हैं। और जब मन हमारा स्थिर होगा तो उसी तरीके से हमारा प्राण भी स्थिर हो जाता है, और जब हमारा मन चंचल रहेगा तो हमारा प्राण भी अस्थिर हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा मन स्थिर हो जाता है, मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो हमारी जो श्वास की गति है वो बिल्कुल सामान्य और स्थिर हो जाती है। जैसे हम किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को टिकाते हैं, केंद्रित करते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। हमारा जो श्वास लेने की गति, छोड़ने की गति वो बिल्कुल सामान्य हो जाती है। और जब हमारा मन चंचल होता है, किसी अपने विषयों में, इंद्रिय विषयों में किसी और आकर्षित होता है, वो कुछ अच्छा देखता है, वो कुछ अच्छा सूंघता है, तो अगर उसका मन चंचल होता है वैसे प्राण भी चंचल हो जाता है और स्थिर हो जाता है। जब साधक ध्यान करते हैं तो उनको यह बोध रहता है कि यानी कि ध्यान, ध्येय और ध्याता, इन तीनों का अलग अलग भाव रहता है जब हम ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करते करते इन तीनों का जो ध्यान, ध्याता और ध्येय है, इन तीनों का जब लय हो जाता है, जब पूर्ण रूप से ध्येयाकार हो जाता है, यानी कि जिस ध्येय को मान करके अपने चित्त को स्थिर कर रहा है उसमें पूर्ण रूप से चित्त का स्थिर हो जाना और अपने स्वरूप का अभाव हो जाना, यानी कि अपने स्वरूप का भान न रहना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और या मेरा मैं का भावना हट जाना ही ये समाधि की अवस्था कहलाती है। जब योगी शरीर को अपने से भिन्न मान करके परमात्मा में लगा देता है तभी वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। आगे हम समाधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। महर्षि पतंजलि ने समाधि के 2 प्रकार बताए हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि होता है वह ध्यान से उच्च अवस्था होता है, और ध्यान, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसे इस विषय का भान होता है कि वह ध्यान कर रहा है, और जब ध्यान करते करते एक ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचता है जब उसको अपने स्वरूप का भान नहीं रहता सिवाय ध्येय के, यानी कि वह ध्येय में ही लीन हो जाता है, तो उसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं। दूसरा जो है असंप्रज्ञात समाधि, जिसे निर्वीज समाधि भी कहते हैं। जो सबीज समाधि है उसमें जो योगी होता है वह पूर्ण रूप से ध्येय में ध्येयाकार हो जाता है, यानी कि उसको अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। लेकिन जो निर्वीज समाधि हो, समाधि की जिस अवस्था में चित्त की वृत्ति का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है उसे ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है, योग की परिभाषा योगस् चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योग वही है जब समस्त चित्त में चलने वाली वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो ही उसे हम योग कहते हैं। और जो योग है वही समाधि है।
समाधि साधक के मन में चलने वाली सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से जब निरोध हो जाता है तो उसे हम निर्वीर समाधि कहते हैं। यह परम वैराग्य की स्थिति होती है, इसी को कैवल्य कहा जाता है। हठ योग में समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं। वो इस प्रकार से है: रसानंद समाधि, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि और छठा है राजयोग समाधि। इनकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। तो ये तो रहे अष्टांग योग के 8 अंग और इनका एक एक करके मैंने अच्छे से थियोरेटिकली नॉलेज को ले लिए। अब इसको हम एक्सपीरियंस में कैसे लाएं, ये हम एक एक करके जाने। सब ऐसे ही बने रहें, आगे हम योग के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा